1837 ना चला। अच्छा 1853 होगा। आवाज दो थोड़ा सा। लाइव करो जल्दी। आओ। आवाज दो थोड़ा। चलो। हाँ साउंड जा रहा होगा, एक बार देख लेना ये लोग को साउंड जा रहा है कि नहीं। चलो चला, आगे बढ़ते हैं। 1837 का अधिनियम जो है हम लोगों ने देखा था। अब 1853 का अधिनियम जो है हम लोग देखते हैं। 1853 में ज्यादा बातें नहीं कही गई थी। जो राजनीति से संबंधित है, पॉलिटी से संबंधित है। इतिहास वाला बात में तो बहुत सारा बात कहा गया था। जो संविधान या राजनीति से संबंधित है उसमें कहा गया कि जो सिविल सेवा का परीक्षा होता था उस समय, तो सिविल सेवा के परीक्षा में भारतीयों को बैठने नहीं दिया जाता था। 1833 में पहली बार कहा गया कि भारतीयों को भी सिविल सेवा में बैठने दिया जाए। सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ किया जाए, जिसमें दम होगा वही निकालेगा, ऐसी सिस्टम बनाया जाए। लेकिन अंग्रेजों ने इसको समाप्त कर दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने कहा कि नहीं, ये गलत बात, ऐसे नहीं चलेगा। तो 1833 में बस कहा गया था, वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ। लागू जो हुआ वो 1853 में हुआ। 1853 के अधिनियम में कह दिया गया कि सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया। पूछेगा बात पहली बार कब की गई थी, क्या बोलोगे? 1833। कब की गई थी? लेकिन किया कब गया? 1853। समझ आ रहे हैं ना? अब हमारी बात को समझना। ई चार्टर श्रृंखला का अंतिम अधिनियम था। 1853 जो है वो चार्टर नियम का अंतिम है, क्योंकि अब जो है, जो नया अब अधिनियम बनेगा वो चार्टर के नाम से, यानी कंपनी के नाम से नहीं बनेगा, ब्रिटिश ताज के नाम से बनेगा। और चला यहीं से कहा जाता है कि चार्टर श्रृंखला जो था, जो चार्टर अधिनियम था, उसकी समाप्ति होती है 1853 से। अब 1853 में इसकी समाप्ति क्यों हो गई, एक कारण क्या था? क्योंकि 1853 के 4 साल के बाद 1857 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, क्रांति हुई, विद्रोह हुआ। 1857 का विद्रोह कहते हैं हम लोग। दौरा दौरा के अंग्रेजवा को मारे थे हम लोग। बस एक को मन था हम लोगों का कि जहां गोरका दिखे मारो, जहां गोरका दिख गया मार एकरा, बस, और कुछ हो नहीं। अब मान लो कि फ्रांसो वाला को मार रहे थे तो बोलता था अरे हम फ्रांस वाला है, तो बोला गोरका है ना रे, मार एकरा पहले। पुर्तगाल वाला को मारे, खूब सबको मारे अंग्रेज की अथी में। और भाई साहब इतना मार मारे कि अंग्रेज को लगा कि हमको भारत छोड़ना पड़ेगा। लेकिन कहावत है कि जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को क्या कहे। जब अपना ही घर शीशे का हो तो दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारा करते। हम लोग एक थे ही नहीं। हम लोग एक रहते तो 1857 में आजाद हो गए रहते, लेकिन 1857 में हम लोग आजाद नहीं हो पाए। लेकिन मारे भरपेट, जो हुआ, भले आजादी नहीं मिली, भरपेट मारे, दौरा दौरा के, सुता सुता के, इतना मार मारे। 1857 की क्रांति को फिर अंग्रेजों ने बाद में जीत लिया। हम लोग को भी मारा वो लोग बाद में, लेकिन पहले हम लोग भरी पेट मारे उन लोगों को। तो बाद में फिर अंग्रेज आ गए। अब ये बात गई कहां? तो ब्रिटिश सरकार के पास, इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में जब ये बात पहुंची कि बड़ी मार मार रहा है अंग्रेजों को, तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि जो क्रांति हुई है, ये जो विद्रोह हुआ है, ये विद्रोह का मेन कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी को समाप्त कर दो। साला ये लोग अपना खूब वैल्यू बढ़ा लिया है, एक कंपनी को समाप्त करो। और उसके बाद जो शासन होगा भारत में, वो ब्रिटिश ताज के नाम से जाना जाएगा, यहाँ की वहां की महारानी के नाम से जाना जाएगा। बोला अब कंपनी के नाम से शासन नहीं होगा, काहे कि कंपनी को अब समाप्त कर देंगे। और वही हुआ।
1858 का अधिनियम बना और 1858 से लेकर के 1947 तक जो बातें होती है वो ब्रिटिश ताज के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? ब्रिटिश ताज। तो ध्यान से समझना, दो श्रृंखला है। एगो तुम्हारा बनना स्टार्ट कब हुआ था? 1773। 1773 से 1853 ना, ये एगो पहला श्रृंखला हो गया। और दूसरा जो चला वो 1858 से 1947 तक। ये ब्रिटिश ताज के नाम से ना, ये ब्रिटिश ताज के नाम से ना रे, बोलेगा ब्रिटिश ताज के नाम से जो शासन हुआ वो कब से कब तक? 1858 से 1947। दूगो श्रृंखला बना। पहला 1773 से ब्रिटिश ताज, 1858 से 1947 तक ना। अब हमारे बात को समझना चला, ये 1858 से 1947 तक जो है वो तुम्हारा ये अधिनियम वाला समाप्त होता है और ब्रिटिश ताज के नाम से जाना जाता है। अब 1858 का अधिनियम बनता है और 1858 के अधिनियम अब जो होगा वो ताज के शासन, यहाँ 1800 देखो पगले न है हो, 1858 होगा और यहाँ 1947 होगा। क्लियर है? नोट्स में सही है कि नहीं है? नहीं मिल लो यार, कुछ होने मिला है रे। आप तेरी कहने तो रुक रुक, कल मिलतो है? अरे हम बोल दिए हैं। अच्छा सुन, ऐ रुक हेरे पगला, चुप। हम ये बोल रहे हैं कि अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं पूरा का पूरा तो याद हो रहा है? कोनो दिक्कत हो रहा है? चला पूरा का पूरा समझ आ रहा है ना? नोट्स जो है तुमको, अब देखो इस सब में सुधार गलत है तो हो सकता है नोट्स में गलत हो, तो सुधार करवाना पड़ेगा। इसलिए अभी दिख गया तो हमको सुधार करवाने दो पहले, समझा? वो सुधार करवा देते हैं तब तुम लोगों को नोट्स दिलवा देते हैं। हालांकि यदि अब ये सुधार हो जाएगा तो आप लोग का क्लास कै बजे तक चलता है? तो उसी समय तक होगा तो हम बंटवा देंगे, ठीक ना? दोनों दिक्कत नहीं। चल आप ध्यान से समझ। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, कौन सा अधिनियम? ऑनलाइन वाला तुम लोग को भी पीडीएफ मिल जाएगा, सब पीडीएफ मिल जाएगा तुम लोग। चल अब देखो चला क्या कहता है 1858 का भारत सरकार अधिनियम में। पहला बात तो हम बोले कि कंपनी के शासन को क्या कर दिया गया? क्या कर दिया गया? समाप्त। तो पूछेगा कंपनी के शासन को समाप्त किया गया किस अधिनियम के तहत? 1858। जब कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया तो ब्रिटिश ताज के नाम से न रे, तो शासन जो होगा वो किसके नाम से होगा? किसके नाम से होगा? ब्रिटिश। और इस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? विक्टोरिया। कौन थी? विक्टोरिया। कौन थी रे? विक्टोरिया। कौन थी? विक्टोरिया। कोनो दिक्कत है? चला नहीं ना। अब ध्यान से समझो, अब जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल याद आ रहा है? हम बोले थे बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत कहा गया था? 1773। अब फिर बोले बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल ना। अब भारत का गवर्नर जनरल कब? 1833। 1833। बंगाल का गवर्नर जनरल 1773। अब बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। अब भारत का गवर्नर जनरल पहला कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। कोनो दिक्कत है? चला 1858 के अधिनियम में कहा कि भाई अब हमको गवर्नर जनरल नहीं बोलो, अब हमको वाइसराय बोलो। और वाइसराय नामक पोस्ट बनाया गया। तो पूछेगा कि किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वाइसराय कहा गया? कौन सा अधिनियम? 1858। हेरे तोरा से पूछेगा कि भारत का पहला वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था तुम्हारा? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? चला कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो तीनों को याद में रखना। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम। लॉर्ड विलियम। लॉर्ड विलियम। अब वाइसराय के धारे लॉर्ड कैनिंग। वाइसराय। वाइसराय। वाइसराय।
अब वाइसराय किस अधिनियम में? 1800। भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम में? 1800। अब बंगाल का गवर्नर जनरल, तो बंगाल का गवर्नर जनरल 1700, भारत का गवर्नर जनरल और भारत का वाइसराय 1800। दोनों दिक्कत है चला, समझ आ रहा है ना? अब ध्यान से समझो, अब जो गवर्नर जनरल होगा उसका नाम क्या कर दिया गया? वाइसराय। क्या कर दिया गया? वाइसराय। अब पहला वाइसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग ना। अब ध्यान से चला समझो, अब जब तुम देखेगा तो भारत में जो शासन की द्वैध प्रणाली थी, याद करो द्वैध प्रणाली, एगो सीओडी था और एगो बीओसी था, याद आ रहा है चला? और इस सीओडी और बीओसी 1784 में बनाया गया था रे। और सीओडी को व्यापारिक मामला या राजनीतिक मामला? व्यापारिक मामला ना, एकरा कौन मामला दिया था? और बीओसी को राजनीतिक मामला न चला, किस अधिनियम में दिया था? तो द्वैध प्रणाली था ना रे। इस द्वैध प्रणाली को चला पूछेगा समाप्त कब किया गया? तो 1800, 1800, 1800, 1858 न चला, यानी बीओसी को समाप्त कर दिया गया। किसको समाप्त कर दिया गया? बीओसी को समाप्त कर दिया गया। अब विक्टोरिया बोली कि है हो, जब बीओसी समाप्त हो गया तो हमारा भारत का न्यूज इंग्लैंड में कौन पहुंचाएगा? अब तो दिक्कत ना है, बीओसी तो इंग्लैंड में रहता था, अब इंग्लैंड में इसको समाप्त कर दिया गया। तो बोला कि अब हमको, अब चूंकि उस समय टेलीफोन वगैरह तो था नहीं कि तुरंत पूछ लिए कि कैसी हो हैं। अब भाई साहब पहले तो चला चिट्ठी चलता था रे, पहले चिट्ठी चलता था और चिट्ठी में पत्र लिखा जाए जो सब है। अब बाद में फोन चलाया वो लैंडलाइन वाला, समझा? हाँ, हेलो हेलो वाला। और वो एक समय यो आया था, 1 रुपया गिरा हुआ बात करो, सिक्का वाला, देखा है तुम लोग सिक्का वाला? और बाद आया चला दौर फोन वाला। अब फोन तो ऐसा आया मोबाइल वाला की दौर, अब तो भाई साहब सुतबो करता है फोने पे लेकर के, नहीं सुतता है तुम लोग रे? तो सब पता है हमरा। चलो इधर देखो, अब ध्यान समझो, पूछेगा कि ये जो शासन में जो द्वैध प्रणाली थी इसको किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया? 1858, 1858। तो जब बीओसी को समाप्त कर दिया तो विक्टोरिया बोली कि एगो नया पोस्ट बना दो, और वो चला नया जो पोस्ट बना वो राज्य सचिव का बना। किसका बना तुम्हारा? राज्य। तो भारत में एगो नया पद हुआ जिसका नाम क्या था? राज्य सचिव। और पूछेगा कि चला ये राज्य सचिव नामक जो ग्रुप था उसमें कितने सदस्य थे? 15। काईगो थे? 15। काईगो रे? काईगो? कौन सा पद बनाया? कौन सा पद? किस अधिनियम में? 1800, 1800, 1800। द्वैध प्रणाली को समाप्त न चला, समाप्त किस अधिनियम में? 1858 न, यानी बीओसी समाप्त न। अब बीओसी समाप्त हुआ, एगो नया पद बना, पद का नाम क्या था? राज। क्या नाम था? काईगो सदस्य था? काईगो सदस्य था? 15 न। अब पूछेगा भारत का पहला राज्य सचिव कौन? तो लिख लो लॉर्ड स्टैनली। कौन था तुम्हारा? लॉर्ड स्टैनली। कौन था तुम्हारा? लॉर्ड स्टैनली। ध्यान से समझो, चला पूछता हूं तोरा से कि भारत का जो पहला राज्य सचिव नामक पद बना वो किस अधिनियम में बना? किस अधिनियम में बना? 1858 न। इसमें काईगो सदस्य? काईगो सदस्य? और ई लोग रहता था इंग्लैंड में। कहां रहता था? इंग्लैंड। कहां रहता था? इंग्लैंड। तो पूछेगा राज्य सचिव नामक जो पद बना था जिसमें कितने सदस्य थे? ई लोग रहता कहां था? और भारत का पहला राज्य सचिव कौन बना? लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली। कोनो दिक्कत है चला? अब ध्यान से समझो, ये तुम्हारा 1858 का हुआ। 1858 के अधिनियम को हम लोगों ने देख लिया। अब जब तुमसा से पूछेगा 61 में आया था, अब ध्यान से समझो इस अधिनियम में क्या क्या बातें कही गई थी। इस अधिनियम में बहुत सारे बातें कही गई थी, जैसे पहला बात, एगो विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। विभागीय प्रणाली बोले तो विभागीय प्रणाली का मतलब होता है, जैसे आज आप लोग देखते होंगे ना कि शिक्षा मंत्री कोई और होता है, वित्त मंत्री कोई और होता है, प्रधानमंत्री कोई और होता है, ऐसा होता है कि नहीं रे? रेल मंत्री कोई और होता है। एकरे कहता है विभागीय। रेल विभाग अलग है, शिक्षा विभाग अलग है, स्वास्थ्य विभाग अलग है।
सब कृषि विभाग अलग है, सब विभाग अलग अलग है। पहले ऐसा नहीं था, पहले सब जगह सब एक के साथ था। तुम ही सोचो कि तुमको 5 काम बोले एक के बार करने के लिए, तुम बढ़िया से काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन उसी 5 को काम को 5 आदमी बांट देगा तो काम बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि तब एगो काम तुमको करना पड़ेगा और एगो काम तब तुम बढ़िया से करेगा तुम्हारा। तो भारत में जो विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई, इसको इंग्लिश में कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम है या विभागीय प्रणाली की जो शुरुआत हुई वो इसी अधिनियम के तहत हुआ। हाँ, अब ध्यान से समझना, तोरा से इहो पूछेगा, तुमसे ये भी पूछेगा कि ये विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई और विभागीय प्रणाली की जो शुरुआत का श्रेय जाता है वो किस व्यक्ति को जाता है? तो लॉर्ड कैनिंग को जाता है। किसको जाता है? लॉर्ड कैनिंग को। किसको जाता है? लॉर्ड कैनिंग। किसको जाता है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। कोनो दिक्कत है? चला, अब ध्यान से समझो। अच्छा, याद करो, हम बताए थे कि भारत में अंग्रेजों के कई गो प्रेसिडेंसी थे? 3 गो। कई गो था? 3 गो। पहला बंगाल, दोसर तेसर बंबई। तीनों में पावरफुल के था? बंगाल न चला। अच्छा, याद करो 1833 का अधिनियम, और 1833 के अधिनियम में बोले थे कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, किसका गवर्नर जनरल? भारत का गवर्नर जनरल ना। अब भारत का गवर्नर जनरल बोले थे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बोला था कि नहीं बोला था? लॉर्ड विलियम बेंटिक बोला था ना कि दोनों को हमरे दे दो। कानून बनाने का पावर छीन लिया था ना हो, एक ककड़ा से, मद्रास से और बम्बई से। अब पावर चल गया था भारत के गवर्नर जनरल के पास। ये दोनों पहुंच गया विक्टोरिया के पास। बोला, है बुढ़िया, एक बात बताओ कि है हमून आदमी है, हमरा गवर्नर बना करके भी तुम हमसे सारा पावर छीन लिए हो, इससे बढ़िया पोस्टे हटा दो जब हमरा कोनो पावरे नहीं दे रहे हो तो। हमरो पावर चाहिए भाई, भाई को चाहिए इज्जत न रे, इज्जत तो देना पड़ेगा। बोला, हमसे जो आप कानून बनाने का अधिकार छीन लिए थे 1833 में, और वो जो दे दिए थे भारत के गवर्नर जनरल को, ऐसा करिए ना कि हमको फिर से अपना कानून बनाने का अधिकार दे दीजिए। विक्टोरिया बोली कि चल ठीक है, तुमको यदि लग रहा है ऐसा, तुम रूठ गया है इस बात से, तो चलो तोरा मनाते हम रसगुल्ला खिला के। और रसगुल्ला क्या है? तो चला, इसको कानून बनाने की शक्ति फिर से वापस लौटा दिया गया। अच्छा, हम क्या बोले थे? जब शक्ति एक जगह आ जाए तो उसको केंद्रीकरण कहते हैं, और जब शक्ति बहुत जगह चल जाए तो विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो चला, 1833 में केंद्रीकरण हुआ या विकेंद्रीकरण? केंद्रीकरण हुआ था। क्योंकि शक्ति तो भारत के गवर्नर जनरल के सिंगल उसके पास चल गया था। लेकिन पूछेगा कि से फिर से विकेंद्रीकरण की शुरुआत कब हुई थी? क्या बोलोगे? 1800। अब बोलेगा, चला काएगो, 2 गो प्रेसिडेंसी से ना, एगो तुम्हारा और दूसरा तुम्हारा, और दोनों का अब पावर मिल गया ना रे, कानून बनाने का पावर फिर से मिल गया ना। तो पूछेगा, विभागीय प्रणाली की शुरुआत भारत में किस अधिनियम के तहत? किस अधिनियम के तहत है? अब बोलेगा, चला कि हम तेरा बता दे रहे हैं कि पूछेगा कि विभागीय प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग न रे। पूछेगा, केंद्रीकरण की शुरुआत या विकेंद्रीकरण? विकेंद्रीकरण ना। अंग्रेज के कई गो प्रेसिडेंसी भारत में? कई गो? पहला बंगाल, दोसर रे, तेसर। अब पावरफुल के है ज्यादा? पावरफुल के कौन था? अब पूछेगा, केंद्रीकरण की शुरुआत कब हुई थी? 1833 ना। अब विकेंद्रीकरण, चला मद्रास और बॉम्बे को फिर से कानून बनाने का पावर मिल गया। कोनो दिक्कत है? यहां तक समझ आ रहा होगा तुम लोगों को। अब ध्यान से समझो, अब जब आगे देखेगा, इसमें कहा गया कि वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त हुआ। जैसे आज भी हम लोग को आपातकाल लगता है, संविधान जो हमारा है, हमारे संविधान में 3 गो आपातकाल का बात किया गया है। एक बात ध्यान से समझना, संविधान में जो है तुम्हारा कै गो आपातकाल? 3 गो। कै गो आपातकाल? 3 गो। एगो है चला अनुच्छेद 352, क्या है तुम्हारा? 352। एगो है अनुच्छेद 356, क्या है तुम्हारा? 356। और एगो है अनुच्छेद 360, मारबो 2 मुक्का 358 कहवा देबो। तीसरा कौन सा रे? 360।
चला 352 है राष्ट्रीय आपात। क्या है? राष्ट्रीय। क्या है तुम्हारा? राष्ट्रीय। क्या है तुम्हारा? राष्ट्रीय। इसको कहते हैं नेशनल इमरजेंसी। क्या कहते हैं? नेशनल इमरजेंसी। 356 है चला राष्ट्रपति शासन। क्या है तुम्हारा? राष्ट्रपति। क्या है तुम्हारा? राष्ट्र। क्या है तुम्हारा? राष्ट्रपति शासन। क्यों दिक्कत है? और 360 है चला वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल ना, यानी तुम्हारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। कौन सा इमरजेंसी? फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो पूछेगा कि भारत में अभी कै गो आपातकाल? 3 गो। कै गो? 3 गो। पहला 300, 200, 300, तेसर 360 चला। पूछेगा राष्ट्रीय आपातकाल किसमें? राष्ट्रपति शासन। वित्तीय आपातकाल। और राष्ट्र तुम्हारा आपातकाल लगाने का पावर राष्ट्रपति को। किसको? तुम्हारा किसको? तुम्हारा किसको रे? राष्ट्रपति को ना। तो सेम आज जो आपातकाल देखते हो तुम, उसी समय आपातकाल बनाया गया था उस समय। और बनाने का मेन कारण था, विक्टोरिया कही कि है हो भारतीय पगला होता है। वैसे तो मार नहीं रहा था, लेकिन 1857 में बड़ी मार मारा था। तो जब भी ऐसा 1857 वाला कोई क्रांति टाइप लगे, आपातकाल लगा दो। और आपातकाल लगाने का जो पावर दिया वो अपने पास नहीं रखी हो, क्योंकि वो तो इंग्लैंड में ना बैठती थी। भारत में तो वाइसराय रहता था ना। तो वाइसराय को ये पावर दे दिया गया। वाइसराय को कह दिया गया कि जब भी तुमको लगे कि कुछ मारधार वाला सिस्टम हो रहा है, तुरंत आपातकाल लगा देना, सब शांत। तो आपातकाल को लगाने का जो पावर दिया गया था वो किसको दिया गया था? वाइसराय। किसको दिया गया था? वाइसराय। वाइसराय को ना चला। अब ध्यान समझो, 3 राज्य में विधान परिषद बनाया गया। कितने राज्य में? 3 राज्य। कितने राज्य में? 3 राज्य में। ध्यान से समझो, पहला कौन था? बंगाल। पहला कौन था? बंगाल। पहला कौन था? बंगाल। दूसरा उत्तर पश्चिम प्रांत। दूसरा कौन है? उत्तर पश्चिम प्रांत। और तीसरा कौन है? पंजाब। तीसरा कौन है? पंजाब। देखो, विधान परिषद किसको कहते हैं? जैसे केंद्र में 2 गो सदन होता है ना चला, एगो तुम्हारा उच्च सदन और दूसर निम्न सदन। केंद्र में उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्यसभा। और निम्न सदन को लोकसभा। निम्न सदन को लोकसभा। सेम उसी प्रकार राज्य में भी होता है। अब लेकिन राज्य में, प्रत्येक राज्य में 2 गो सदन नहीं है, मात्र 6 राज्य में जो है तुम्हारा 2 गो सदन है। तो जो राज्य में जो उच्च सदन होता है उसको कहते हैं विधान परिषद। क्या कहते हैं? विधान। और जो निम्न सदन होता है उसको विधानसभा। क्या कहते हैं? विधानसभा। यहां विधानसभा के बात हुई थी कि विधान परिषद का? विधान परिषद का न चला। कै गो राज्य में? 3 गो राज्य। कै गो राज्य में? 3 गो। पहला बंगाल। पहला बंगाल। पहला बंगाल। दूसर उत्तर पश्चिम प्रांत। तेसर पंजाब। एक बात ध्यान में रखना, कहा गया था इस अधिनियम में, लेकिन बनाया गया था बाद में। पूछेगा बंगाल में कब बनाया? 1805। उत्तर पश्चिम प्रांत में 1866। और पंजाब में 1897 न चला। ऑनलाइन वाला थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कुछ हो रहा है। 10 क्लास के बाद ITI किया है। हे पगला, पर भी कि तू ITI कर, मारबो 2 मुक्का। पढ़ना रे पगला पहले। तो ध्यान से चला समझो। लेकिन अभी एक बात अभी हम समझा देते हैं। अभी तुमसे पूछेगा कि कितने राज्य में विधान परिषद है, तो कितना राज्य में? 6 राज्य। कितना राज्य में? 6। कितना राज्य में? 6। कितना राज्य में रहे? 6। पहला बिहार। पहला बिहार। पहला बिहार। दूसर यूपी। दूसर यूपी। दूसर यूपी। तेसर महाराष्ट्र। तेसर महाराष्ट्र। तेसर महाराष्ट्र। तेसर महाराष्ट्र। तेसर रे महाराष्ट्र। चौथा कर्नाटक। चौथा क्या बोलेगा? चौथा क्या बोलेगा? चौथा क्या बोलेगा? 5वां तेलंगाना। क्या बोलेगा? तेलंगाना ना। छठा आंध्र प्रदेश। क्या बोलेगा? आंध्र प्रदेश। छठा क्या बोलेगा? आंध्र। पूछेगा वर्तमान में कितने राज्य में विधान परिषद है? कितने राज्य में विधान परिषद है? 6 में न रे। पहला दूसर तेसर चौथा पांचवा छठा आंध्र प्रदेश ना। और इस अधिनियम में कै गो में बना था? कै गो में बना था? पहला दूसर उत्तर पश्चिम। तेसर बंगाल में कब बना है? उत्तर पश्चिम प्रांत में। पंजाब में 1800
1800। कोनो दिक्कत है? चला याद हो रहा है ना पूरा? अब चल देख, आगे देख। अब हम लोग आते हैं चला 1909 के अधिनियम को। अब 1909 के अधिनियम को पढ़ने से पहले कुछ सुनो। भारत में 1858 विद्रोह के बाद भारतीयों में राष्ट्र प्रेम जगा। हम लोग समझने लगे कि आजादी कितनी बड़ी चीज होती है, स्वतंत्रता कितना बड़ा चीज होता है। तुम ही सोचो ना कि तुमको अभी यदि कोई एक रूम में बंद कर दे और बोले कि तुमको खाना पीना मिलेगा लेकिन बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा, भाई साहब तुम पागल नहीं हो जाएगा हो? सब कुछ पे तुम्हारा रोक लगा दे। उठो तो मेरे मन से, सुतो तो मेरे मन से, खाओ तो मेरे मन से, पियो तो मेरे मन से। पागले ना हो जाएगा इंसान हो? स्वतंत्रता छीन लिया जाए किसी का तो बड़ा दिक्कत होता है उसको। हम लोगों ने बाद में समझा, अरे बाप रे बाप, स्वतंत्रता आना चाहिए और आ सकता है। जैसे अंग्रेज को हम लोग मारे ना, लग गया तो कितनो बलशाली इंसान रहे ना तुम्हारे सामने, यदि एक बार तुम ओकरा उठा के पटक दिया ना, तब तुम फिर लड़ लेगा ओकरा से। लड़ने से पहले तुमको डर लगल रहेगा कि कहीं ई ना उठा के पटक दे, लेकिन एक बार उठा के पटक दो ओकरा, तब फिर देखो ना, तब जब मन तब ओकरा उठा के पटक देगा तुम। बस अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए इंसान को। हम लोग में यही भावना आया, लेकिन हम लोग का जो ये भावना था ना, वो एक नहीं था, एकता के तहत नहीं था। वो अलग अलग था। बंगाल में अलग था, बॉम्बे में अलग था, पटना में अलग था, मद्रास में अलग था, सब जगह अलग अलग था। अब बंगाल में यदि अंग्रेज बंगाल को मारा तो बंगालियों को मारा तो बंगाले तक ही न्यूज रह जाता था। पटना में यदि अंग्रेज पटना वासियों को मारता था तो पटने तक रह जाता था। पूरे भारत में न्यूज नहीं फैल पाता था। एगो अंग्रेजे था और अंग्रेजों ने, अंग्रेज ही भारतीयों को कहा कि तुम लोग को कभियो आजादी नहीं मिलेगा, तुम लोग आजादी आजादी बस रटते रहेगा, आजादी कभियो नहीं मिलेगा। भारतीयों ने कहा कि ऐसे कहा है बोल रहे हैं आप, आजादी क्यों नहीं मिलेगा? बोला आप तेरी के नहीं, तो तुम लोग में एकता है। बंगाल वाला अलगे मुंह फूले ले रहता है, मद्रास वाला अलगे मुंह फूले ले रहता है, और अंग्रेज का तो यही चाले है, फूट डालो और शासन करो। तुम लोग को तो तोड़िए दिया है और तुम लोग उसी को सुधार नहीं पा रहा है। बोला हाँ, ये बुढ़वा बात तो ठीक कह रहा है। बोला क्या करे? बोला कि तुम लोग जो छोटा छोटा पार्टी सब है, सब पार्टी एक जगह मिलो और सब पार्टी एक जगह मिल करके एगो नया पार्टी बनाओ, और वो जो पार्टी बनेगा ना पूरे भारत का पार्टी होगा, वो बंगाल या पटना का पार्टी नहीं होगा। बोला ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में एगो पार्टी का निर्माण होता है और वो पार्टी का नाम क्या है? कांग्रेस। क्या नाम है तुम्हारा? कांग्रेस। कांग्रेस ना। अब जब कांग्रेस बना 1885 में, तो कांग्रेस वाला पूरा भारत का पार्टी था। कांग्रेस वाला अंग्रेजों से मांग करने लगा कि शिक्षा में पैसा दीजिए, स्वास्थ्य में पैसा दीजिए। भाई साहब अंग्रेज, तुम्हारा कांग्रेस धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा था, लेकिन मांगने की जो हम लोग की प्रकृति थी ना, मांगने का जो हम लोग का नेचर था, वो प्रार्थना टाइप का था, भीख मांगने टाइप था। हम लोग जाते थे अंग्रेज को कहते थे दे दो ना भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे। बाद में भाई साहब उसी में कुछ ऐसा लोग आया, बोला कि है हो, देश हम लोगों का है, जब देश हम लोगों का है, यहाँ के लोग हम लोग हैं, यहाँ का पैसा हमारा, और ये सब बाहर से आया है, एकड़े सबसे हम लोग मांगेंगे। तुम ही सोचो कि तुम्हारा घर है और हम तुम्हारे घर पे गए, तुम ना तय करेगा कि हम कहां सुतेंगे। यदि हम ही बोलेगे तू लोग निकल हम ही सुतेंगे, लाठी से नहीं मारेगा हो? बोले पगला, एक तो बुलाए हैं तोरा और ऊपर से तुम हमरे पास चटियाई कर रहा है, चल निकल। तो यही भारत का कहना था कि जब घर हमारा है तो पैसा हम लोग कितना यूज करेंगे नहीं करेंगे हमारा ऊपर मन करेगा। ये बाहर से आया हुआ ये लोग कौन होता है तय करने वाला? और तुम लोग भीख काहे मांगने जाता है? अल्लाह के नाम पे दे दे या भगवान के नाम पे दे दे। बोला कि लात का देवता बात से नहीं मानता, लात से मनाओ ये लोगों को। अब उस समय का जो विचारधारा वाला लोग था वो बड़ा शांति स्वभाव वाला था, और सडन गरम दल वाला आ गया। गरम में 3 गो था चला, लाल बाल पाल। क्या नाम था? लाल बाल पाल। लाला राजपथ राय ना, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तीनों एक नंबर पगलेट।
और तीनों को लीड, तीनों का हेड कौन था? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल लाठी लेके पीछे खड़ा रहते थे। अब बस तिलक जी को कह देते कि ककरो मारना एक बार इशारा कर देना, तो और इशारा हमर लाठी। भाई साहब इन लोगों ने कांग्रेस वाला को बड़ी डांटा, बोला कि तुम लोग भीख मांगना छोड़ो, अपना हक मांगना स्टार्ट करो। सब बोला कि ठीक है ठीक है ठीक है। 1905 में चला, कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था बनारस में। कहां हो रहा था? बनारस में। 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हो रहा था। बनारस में जो हो रहा था उसका अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये तीनों पहुंच गए वहां पे। बोला हे बुढ़वा सुन, अगला बार 1906 में कांग्रेस का अध्यक्ष हम बनेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि अगला बार हम बनेंगे। तुम लोग ये जो भीख मांगता है ना, भीख कभियो नहीं देगा अंग्रेज। अपना देश है, अपना हक मांगना स्टार्ट करो। गोपाल कृष्ण गोखले बड़ा शांत स्वभाव के आदमी, उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को कहा कि चल ठीक 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 ठीक, 1906 में तोरे बनाएंगे। 1906 का अधिवेशन हो रहा था चला कलकत्ता में। कहां हो रहा था? कलकत्ता में। 1906 का जो अधिवेशन हो रहा था वो कलकत्ता में हो रहा था। बाल गंगाधर तिलक फिर पहुंच गए, और जो 1906 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा था ओकर अध्यक्ष था रास बिहारी बोस, रास बिहारी घोष। ये तुम्हारा तीनों बैठल था, एगो रास बिहारी बोस है और एगो रास बिहारी घोष है। तो रास बिहारी घोष है। चला रास बिहारी घोष के पास पहुंचा बाल गंगाधर तिलक, बोला है उठ। कहा? 5 में बोल दिए थे बुढ़वा को कि 6 में हम बनेंगे, तो तुम काहे बन गया रे? रास बिहारी घोष कहा कि हमरा बना दिया, हम बन गए। बोला हम बोल रहे उठ। अब चला दोनों में खूब लड़ाई होने लगा। तब तक पहुंच गए दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी ने कहा कि सुन, तू दोनों ऐसे लड़ते रह जाएगा, नहीं तू बनेगा नहीं ई बनेगा, हम बनबो। और दादा भाई नरो चला 1915 से पहले दादा भाई नरोजी को बहुत इज्जत दिया जाता था। जैसे गांधी जी को इज्जत दिया जाता था ना 1915 के बाद, वैसे ही ग्रांड ओल्ड मैन कहा जाता है भारत का। दादा भाई नरोजी जैसे बोले कि नहीं तू बनेगा नहीं ई बनेगा, हम बनेंगे। बाल गंगाधर तिलक थोड़ा झुक गए, बोले ठीक है बुढ़वा, तू ये आ गया, ये बच गया, नहीं तो आज तो गेले था। बोला ठीक है बनिए। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने दादा भाई नरोजी को कहा कि सुनिए एक बात बता देते हैं आपको, भीख मांगना आप लोग छोड़िए, हम इसी चलते बार बार कह रहे कि हम बनेंगे। तो दू गो शर्त है, दू गो शर्त यदि आप मान लिए तो हम तो छोड़ देंगे, नहीं तो आप बाबा होंगे ये लोग के लिए, हम अपने बड़का पागल हैं, सब बाबागिरी आपका छोड़वा देंगे। तो बोला क्या क्या मांग है? पहला बोला कि आप स्वराज का मांग करिए। स्वराज का मतलब अपना शासन, अंग्रेजों का शासन नहीं, अपना शासन। स्व मतलब अपना न रे। बोला अपना शासन होगा पहला बात। और दूसरा प्रॉमिस करिए कि अगला बार जो होगा 1907 वाला, उसमें हमर नाम रहेगा अध्यक्ष में। दादा भाई नरोजी ने कहा चल चल ठीक है पगला, तू पगला आ गया है, तोरे बात माना जाएगा। बोला ठीक है, लेकिन समझ के रहिएगा, 5 में बोले तो 6 में तो छोड़ दिए, वो आप आ गए तब, और 7 में यदि आपो आइएगा ना तो आपको भी उठा के पटक देंगे, मानेंगे साथ में हम ही, ये ध्यान में रखिएगा। स्वराज शब्द, अब क्वेश्चनों आता है चला कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द यूज किया गया था? 1906 में। किस अधिवेशन में? कलकत्ता। और अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नरोजी। समझ आ रहा है? 1907 में चला पहुंच गया, और 1907 में सूरत में अधिवेशन हो रहा था। सूरत में पहुंच गया, इस बार तिलक जी धोती पहन के तिलक लगा के पहुंचे, और वो दोनों जो था लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, बोला कि दोस्त इस बार यदि कोई और अध्यक्ष बना होगा तो बस तुम एक बार आंख उठाना, देखना हम कितना लाठी बरसा देते हैं। बोला ठीक है। चला सूरत पहुंचा, और सूरत जैसे पहुंचा तो सूरत में बैठल था रास बिहारी घोष। बोला नहीं सुधरेगा रे, फिर तुम आगे बैठ गया, 6 में याद नहीं है? बोला कि हम क्या करें, हमको बना देता है लोग। बोला हम कहाँ गलो बुढ़वा खोज दादा भाई नरोजी, बुढ़वा को बुढ़वा पना निकालते हम, बोले थे कि साथ में हम बनेंगे। दादा भाई नरोजी अलगे नुकायल है, और पता था ये पागल है, मार देगा 10 लाठी मर जाएंगे वहीं पे। बोला कि बने हटो, कुर्सी पे हम बैठेंगे। बोला नहीं हटेंगे, लाठी बरसना स्टार्ट, क्या कि इस बार हो ही गया था। चला कांग्रेस में भी एगो गुट था
जो चाहता था कि बाल गंगाधर तिलक ही अध्यक्षता करे। और बाद में कहा जाता है कि 1907 में 2 दल बन गया, एगो नरम दल और दोसर गरम दल। बाल गंगाधर तिलक वाला गरम दल आ इधर वाला नरम दल बोला तू लोग भीख मांग, हम लोग लाठी चलेबो, हम लोग लाठी से अपना हक मांगेंगे, तुम लोग भीख मांगने से तो मिल जाता है तो मांगते रहो, हम लोग अपना हक छीनेंगे पावर से। चला एकते में तो पावर है, और जब एक रहेंगे तो मजाल है कि कोई हम, अरे एक यदि 5 भाई है, मजाल है कि पड़ोसी तरह पे लाठी चला देगा। लाठी निकलेगा तो एक साथ 5 गो लाठी निकलेगा। अब 5 गो का यदि 5 बटालियन हुआ तो 25 चला, समझ रहा है। 30 गो लाठी यदि एगो आंगन से निकल गया तो टोला भाग जाएगा रे, हम तो पड़ोसी का बात करें, नहीं होगा ऐसा। लेकिन चला 5 में यदि एकता नहीं रहेगा, 5 भाई में एकता नहीं होता है। शादी से पहले सब एकता होता है, शादी के बाद एकता नहीं रहता है। एक और कारण हम बाद में सोचिए, एक और कारण भाई नहीं है, भौजाई है। ये भाई साहब वो लोग आती है और बाद में तोड़ देती है सबको, और तब देखना पड़ोसी कितना मजा लेगा, भाई को भाई से लड़वाता है तब। इसीलिए एकता में ही बढ़िया रहना चाहिए तुम्हारा। हम लोगों ने इस चीज को बाद में समझा कि एकता में ही पावर है और एकते से सब कुछ कर सकते हैं। तब तक किस्सा क्या हुआ, 1907 से 2 साल पहले जाओ, 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। बंगाल बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था और बंगाल सबसे ज्यादा बड़का राज्य था। धीरे धीरे कांग्रेस के बनने के बाद कलकत्ता जो है वो केंद्र बनते जा रहा था। अब देखो इतिहास गवाह है कि जो भी आंदोलन होता है या जो भी विद्रोह होता है उसका केंद्र जो होता है उसकी राजधानी होती है। जैसे अब ये देख लो, बिहार में कोई आंदोलन चलता है और केंद्र पटना नहीं बन जाता है, पटना राजधानी है। देश में यदि कोई होता है तो केंद्र दिल्ली बन जाता है ना रे। तो सिंपल सी बात है, उस समय भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। कलकत्ता धीरे धीरे सेंटर बनते जा रहा था और अंग्रेज कभी भी नहीं चाहते थे कि 1857 जैसा फिर से कोई क्रांति हो जाए। उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत का जो उस समय का वाइसराय था, उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन को कहा कि सुन, धीरे धीरे कलकत्ता सेंटर बनते जा रहा है, अब फिर से यदि कभी 1857 वाला हुआ तो इस बार ये लोग तो समुद्र पार अटलांटिक महासागर तक दौड़ा के मारेगा, तो कोई क्रांति नहीं होना चाहिए। और तुमको लग रहा है कि केंद्र बनते जा रहे तो बंगाल को 2 पार्ट में बांट दो। कर्जन ने कहा नेकी और पूछ पूछ, मतलब तुरंत कर देते हैं। और 1905 में चला बंगाल विभाजन कर दिया गया। लॉर्ड कर्जन गया, तुरंत लॉर्ड मिंटो आया। लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो आया। अब हुआ क्या, अंग्रेजों से पूछा गया कि आपने बंगाल का विभाजन काहे किए। तो अंग्रेजों ने कहा कि चूंकि बंगाल बहुत बड़ा इलाका था, हमको प्रशासन चलाने में दिक्कत होती थी, इसीलिए हम बंगाल को 2 भाग में बांट दिए, एगो पूर्वी बंगाल और एगो बंगाल। पूर्वी बंगाल का राजधानी ढाका, जो आज बांग्लादेश की राजधानी है, ढाका, और ई वाला बंगाल की राजधानी कलकत्ता। भारतीयों के पास गया, सब बोला कि अंग्रेज तो सही बोल रहा है, क्योंकि बंगाल सही में बहुत बड़ा है। भारतीयों ने कहा कि नहीं रे पगला, बात बड़का और छोटका का तो यहाँ है ही नहीं, बात यहाँ केंद्र का हो गया है। यहाँ राजनीतिक केंद्र कलकत्ता बन रहा था और अंग्रेजों को लग रहा था कि कुछ ऐसा हो जाए, इससे बेटरे है कि पहले ही तोड़ दो। यानी चला सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं, बात यहाँ पे ही। तो बोला हाँ, बोला हाँ। और उसी में एगो व्यक्ति बाहर निकला जिसका नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा निकलो सब रोड पे। अब बोला राखी बांधो सब। बोला कि उतना महिला कहाँ है जब राखी बांधो। बोला लड़के लड़का के राखी बांध रे, दिखाना है कि एकता है हम लोगों में। हिंदू मुस्लिम को राखी बांधो, मुस्लिम हिंदू को राखी बांधो। सही में ऐसा हुआ। कलकत्ता का रोड जो है चला वंदे मातरम के गीत से छा गया था पूरा का पूरा। बाद में अंग्रेजों को लगने लगा है रे बा, एक में एकता बहुत ज्यादा हो गया है। और इसी का विरोध करते करते बात चल गई 1911 तक। लेकिन एक तो बंगाल विभाजन का विरोध, ऊपर से कांग्रेस का विभाजन, ये सब चीज जो है अंग्रेजों को डरा रहा था। और उस समय लॉर्ड मिंटो ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को कहा कि भारतीयों के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा हो रही है,
भारतीयों को खुश करने का कोशिश किया जाए। अब एक बात और ध्यान से समझना, जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय जो पूर्वी बंगाल देख रहे हो तुम, पूर्वी बंगाल का दूगो नेता था। एगो का नाम था आगा खां। क्या नाम था तुम्हारा? आगा खां। और एगो का नाम था सलीमुल्लाह खां। क्या नाम था तुम्हारा? सलीमुल्लाह खां। ये दोनों बहुत भयंकर नेता हुआ करता था पूर्वी बंगाल में उस समय। दोनों पहुंच गया कहां? कलकत्ता, लॉर्ड मिंटो के पास। बोला सुनिए एक बात बताते हैं आपको, आप यदि चाहते हैं कि बंगाल विभाजन बना रहे तो पूर्वी बंगाल का एक भी मुस्लिम आपके साथ जो है तुम्हारा, यानी आपके खिलाफ खड़ा नहीं होगा, हम लोग सारे एक साथ रहेंगे। लॉर्ड मिंटो ने कहा कि भाई कितना बड़ा पगला है, ये जान के तोड़वा रहा है। और लॉर्ड मिंटो जो खुश यानी दुख में था कि भारतीय मारेगा, बाद में लॉर्ड मिंटो को लगा था जब ये अपने कह रहा है कि हमरा मारो तो क्या दिक्कत है मारने में। हम मान लो कि तुम रोड पे जा रहा है, सबको रोक के कह रहे गाल पे मारो तो एक बार, अरे 5 को नहीं मारेगा 20 को जरूर मार देगा। है हाथ साफ करने में ककरा दिक्कत है? तुम चाहिए रहा है कि हमरा मारे तो क्या दिक्कत है? लॉर्ड मिंटो ने कहा कि चलिए ठीक है, हम तो खुश हो गए आपके बात से, आप बंगाल विभाजन के साथ है ना? बोला हाँ, लेकिन एगो शर्त है। बोला क्या? बोला यहां बात नहीं करेंगे। बोला तो? बोला चलिए शिमला, शिमला में बात करेंगे, बैठ के आराम से पैक पे पैक पियेंगे और तब आपसे बात करेंगे। बोला चलिए। चला शिमला जाता है लॉर्ड मिंटो और दोनों व्यक्ति, आगा खां और सलीमुल्लाह खां। बोला बोलिए अब क्या बोलते हैं? बोला कि हम आपके बंगाल विभाजन के साथ है, लेकिन हमको चाहिए पृथक निर्वाचन, मुस्लिमों के लिए चाहिए पृथक निर्वाचन। मिंटो ने कहा कि पगला उगला है का तुम दोनों? पृथक निर्वाचन हम कैसे दे दे तुमको? तुम लोगों का कोई पार्टी है जो तुम लोगों को हम पृथक निर्वाचन दे दे? ये दोनों ने कहा कि पार्टी का क्या है, पार्टी आज बन जाएगा, बस आप हमको ये बता दीजिए ना कि पृथक निर्वाचन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पृथक निर्वाचन का मतलब होता है चला कि जो व्यक्ति खड़ा हुआ है इलेक्शन में, जो धर्म का है, जो समुदाय का है या जो जाति का है, उसी धर्म के लोग उसको वोट देंगे, उसी जाति के लोग उसको वोट देंगे। ऐसे इलेक्शन को कहा जाता है सेपरेट इलेक्शन या पृथक निर्वाचन। मान लो कि पटना है, अब पटना में तो हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी होगा, ईसाई भी होगा, लेकिन मान लो कि पटना लोकसभा सीट से करीम नामक व्यक्ति खड़ा हुआ है। अब चूंकि करीम मुस्लिम है तुम्हारा, अब इसको वोट सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही देगा। जब मुस्लिम समुदाय ही सिर्फ करीम को देगा तो मतलब करीम हिंदू के बारे में कभी सोचेगा? सिख के बारे में कभी सोचेगा? जैन के बारे में सोचेगा? इसका मतलब करीम को सिर्फ जो वोट दे रहा है उसी के बारे में ना सोचेगा। रे ये इलेक्शन अच्छा है या खराब? खराब है तुम्हारा। लेकिन हमारे यहां आज क्या चलता है? रिजर्व इलेक्शन। भले कोई व्यक्ति खड़ा रहे लेकिन सब वोट न देता है। आप लोग के पंचायत में देखे होंगे, अब लिखा हुआ रहता है कि इस बार सिर्फ महिला खड़ा होगी मुखिया से, नहीं रहता ऐसा। हालांकि महिला मुखिया रहती नहीं है, मुखिया तो गणपति रहता है। ऐसा होता है कि नहीं? मुखिया यदि देखा होगा तुम्हारे पंचायत में कोई महिला मुखिया है, हाँ जाओ जल्दी जाओ, है? लेकिन मुखिया महिला थोड़ी रहती है चला, वो बस मुखियन को तुम एक के दिन देखेगा। और मुखियन को कब देखेगा? जब घर घर जाता है प्रणाम करने के लिए। मुखिया अपना धर्मेंद्र बन जाएगा, मुखियन को हेमा मालिनी बना देगा तुम्हारा, फूल सजा तजा के। अब बेरोजगार का तो कमी रहता नहीं है, 10 गो जिंदाबाद वाला पीछा पीछा रहेगा, प्रत्येक घर जाएगा, काकी है दादी है प्रणाम करो, 10 रुपया 20 रुपया जो होता है 100 रुपया दे दिया जाता है। और ओकर बाद जया इलेक्शन में यदि जीत गई तो देखो कितना दुर्भाग्य है हम लोगों का। मुखिया उसकी पत्नी है, लेकिन पत्नी चूल्हा चौकी करती है। अब मुखियागिरी कौन करता है? ओकर हस्बैंड। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा सिस्टम चलता है चला। अब भाई साहब ध्यान से समझना, है चल चला। तो ये बातें सब जितनी थी अंग्रेजों को डरा रहा था। बाद में अंग्रेजों ने भारतीयों को खुश करने के लिए एगो अधिनियम बनाया, और यही अधिनियम 1909 का अधिनियम बना। कौन सा अधिनियम बना? 1909 का। कौन सा अधिनियम? 1909। क्लियर है ना रे? अब हम लोग जितना अभी तक पढ़े हैं, एक बार हमरा से ताल में ताल मिलाओ और तब जाकर के जो है तुम्हारा, हाँ हो टोटल चल जाएगा नोट्स, काहे चिंता कर रहे हो।
अब जितना हम लोग पढ़े हैं एक बार ताल में ताल मिलो, नहीं तो बेताल बना देंगे, समझा ना? यहाँ तक याद है ना पूरा रे? बोलेगा चला कि सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता की पहली बार बात कब की गई थी? 1833 ना, 1833 ना। किया कब किया? 1853 न चला। पूछेगा कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? 1858 ना, 1858 कंपनी का शासन समाप्त ना, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त। शासन अब किसके नाम पर? ब्रिटिश ताज ना, किसके नाम से? ब्रिटिश ताज। पूछेगा द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था, यानी बीओसी को समाप्त किया ना रे। एकरा जगह को नया पोस्ट आया, क्या नाम था? राज्य सचिव। क्या नाम था? राज्य। क्या नाम था? काय को सदस्य, काय को सदस्य। चला ये लोग कहा? इंग्लैंड में। कहां पे? कहां पे? पूछेगा पहला राज्य सचिव कौन था? लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली न चला। पहला राज्य सचिव कौन? पहला राज्य सचिव कौन? पूछेगा आपातकाल हुआ था ना रे, आपातकाल में पावर लगाने ककरा पास? वाइसराय। ककरा पास? वाइस। ककरा पास? ककरा पास? ककरा पास? पूछेगा विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी ना, विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम में? 1858 रे पगला, मार के देंगे। 62 वाला नहीं पढ़े लियो रे। बह गया भावना में। तनियो मनी तो ध्यान रखो ना चला। आपातकाल को लगाने का पावर ककरा पास? वाइसराय। ककरा पास? वाइसराय। ककरा पास? वाइसराय। ककरा पास? वाइसराय। पूछेगा विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी ना चला, विभागीय प्रणाली का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड मिंटो को। किसको जाता है? लॉर्ड कैनिंग को ना, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग यही था ना चला। फिर तोला से पूछेगा कि भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय न रे। अब भारत को गवर्नर जनरल को वाइसराय कब कहा गया? 1800। अब भारत का पहला वाइसराय कौन था? लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग। पूछेगा बंगाल का गवर्नर को गवर्नर जनरल कब कहा गया था? 1773। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल 1800। अब भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वाइसराय 1858। पूछेगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम। लॉर्ड विलियम। लॉर्ड विलियम। अब भारत का पहला वाइसराय चला कौन था? लॉर्ड। लॉर्ड। कोनो दिक्कत है चला? यहां तक समझ लो ना। आप मिलबो हम लोग कल, ठीक है? अभी जाके कह देते हैं नोट्सवा, नोट्सवा जो है तुम लोग को दे दिया जाएगा। चलो एक बार अच्छा से पढ़ाए, धन्यवाद। तुम लोग को मन तो लग रहा है ऑनलाइन वाला। एक बार चला समझ लो ऑनलाइन वाला तो 5 दबा भी है, नहीं समझ आया तो करेजा 6 दबानो। यदि समझ आया तो 5 दबानो, नहीं समझ आया तो 6 दबानो। पहले तुम लोग तब न चाहे हो, है कि नहीं रे? चल 5 का भरमार लगा दे तू। चल धन्यवाद तो और लोग के। मिलेंगे चला कल, टाइमली मिलेंगे कल से, ठीक ना? चलो ठीक है, हम कह देते हैं और उसके बाद जो है आप लोगों को